आदर और सत्कार में हो हिंदुस्तान के नौजवानों की दिलों की धड़कन, छब्बीस बिरादरी की आवाज और मेरे नेता आदरणीय चौधरी कपिलेंद्र सिंह जी हुड्डा और हमारे सिरसा से कांग्रेस के प्रत्याशी भाई गोकुल सेठिया जी, बहुत से हमारे विधायक अमित चट्टान जी, हरियाणा प्रदेश के के अध्यक्ष और हमारे सिरसा के प्रभारी श्री पृथ्वीराज सिंह गरग और जो हो सकता है आपके पास चक्कर तो कम लगाए, पर ग्राउंड में रह के लोगों की लड़ाई लड़ना, पार्टी के लिए संघर्ष करना, वो हमारे लिए पहल होगी। उस चीज से हम कभी पीछे नहीं हटेंगे साहब। दूसरी बात, जिस दिन मैंने आपसे चर्चा की थी कि मेरी तो सिर्फ एक ही मांग है कि सिरसा के साथ कुछ मांगे थी। एक तो हॉस्पिटल के नाम पे जो भारतीय जनता पार्टी ने सिरसा की जनता के साथ धोखा करने का काम किया। मैं खुद बीजेपी के अंदर था, मैंने 13 दिन अनिश्चितकाल धरने लगाए, भूख हड़ताल की। हॉस्पिटल की इन्होंने यस करी, टेंडर कर देते, कभी पास कर देते, कभी कैंसिल कर देते। लेकिन जिस पार्टी की सेंटर में सरकार हो, प्रदेश में सरकार हो और फिटे लाना 10 साल में से अस्पताल में आए वाला इनसे क्या उम्मीद करें। दूसरी बात हुड्डा साहब हमारी ये थी कि हमारे 2 नहरें हैं, एक तो दिगतानिया माइनर, एक हमारी बंबूर माइनर। हम कह हुड्डा साहब मर लिए थे, 2 चीफ मिनिस्टर हो गए बीजेपी के, पर किसी के सिर पे जू नहीं रहेगी। इन्होंने हमारे किसानों के साथ धोखा करने का काम किया। हमारा किसान इतना संघर्षशील किसान है हुड्डा साहब, 12-13 दिन मुआवजे के लिए कड़कती धूप के अंदर नारायणखेड़ा गांव की पवित्र धरती पे आप आए नहीं थे, तब अपनी पार्टी अलग अलग थी। आप आए थे, मैं मिलना चाहता था, मैं कहा भाई है मेरे, मैं मिल के जाऊंगा। फिर मैं कहा चलो राजनीतिक चीज है, कोई बात। आपने भी उसके अंदर योगदान दिया, उसके लिए भी आपको सलाम है। तो आप आए, वो जंग हमारे तगड़े किसानों ने सरकार के सामने लड़के वो पैसे इनसे खोसने का काम किया, अपना हक छीनने का काम किया। ये ताकत हमारे सिरसा के किसानों। उसके साथ साथ बॉर्डर एरिया लगता हुआ इतना बुरा हाल है यहाँ पे हुड्डा साहब, नशे की इतनी ज्यादा मार है चिट्टे की कि मैं आपको क्या बताऊं। आज राजनीति के आदमी को ये तो पता होता है कि किस घर के अंदर कितने वोट हैं, और इन भले मानसों को ये नहीं पता कि गली के कौन से नुक्कड़ पे कौन चिट्टा बेचे। और कहना नहीं चाहिए, कुछ तो सत्ता में ऐसे लोग बैठे हैं, 2-4 दिन के अंदर उनकी कईयों की ज्वाइनिंग भी हुई है, कुछ पहले से चलते आ रहे हैं। उनका यही काम है, चिट्टा हो, गंदी शराब हो, होम डिलीवरी कर सकते, इतना बुरा। तो हमारी जो युवा पीढ़ी है, किस प्रकार से उनको अंधकार में ढकेला जा रहा है। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप भी यूथ है कि मेन फोकस हुड्डा साहब आप अपना सिरसा बैठ पे बॉर्डर करके ये जो चिट्टे के तस्कर है इन पे कड़ी सख्ताई करा के, सर ये जरूर इनकी जड़ जरूर बढ़नी, इन्होंने हमारा नाश कर दिया है। उसके साथ साथ एक हमारे खेत की मांग है सर। आप कहोगे तुम मांगे ही मांगे, कह रहे सर तो 10 साल हो गए, कुछ हुए करिए। आते हैं रेस्ट हाउस से वापस चले जाते हैं। एक रेस्ट हाउस की बिल्डिंग बन रही है बड़ी शानदार, ये पिकनिक मनाने आते हैं और इनको कुछ पता ही नहीं आएगा वो क्या है। तो खेड़ का मुद्दा बड़ा पुराना, वहां पे भी सिर्फ बोल, कुछ नहीं किया उनका। वहां से वो घर उजड़े ना, हजारों घर सर वहां पे बसे हुए हैं पिछले काफी सालों से। तो उसके लिए सरकार चाहे तो एक अपनी कलम से वो हजारों घरों को उजड़ने से बचा सकती है। ये हम आपसे उम्मीद करते हैं और ये बहुत बड़ा एक कर्म वाला काम होगा, एक धर्म वाला काम। मेन आप शहर में से आए हैं, हम चर्चा गाड़ी में भी आप कर रहे थे, कितने बुरे हाल है, कूड़े के ढेर लगे हुए, जनगणना के हिसाब से ना सफाई कर्मचारी है, ना हमारे शहर के अंदर कोई प्रॉपर पार्किंग है। एक मेन हमारे घग्गर है सर, घग्गर के अंदर सारा केमिकल
फैक्ट्रियों का केमिकल वाला पानी आ रहा है, जिस करके हमारे एरिया के अंदर दिन प्रतिदिन कैंसर की बीमारी बहुत बुरे तरीके से बढ़ रही है। तो वहां पे एक जो ट्रीटमेंट प्लांट है, वो उम्मीद करते हैं कि वो ट्रीटमेंट प्लांट आने वाली अपनी सरकार में लगेगा और हमारे लोगों को ये कैंसर की बीमारी से छुटकारा मिलेगा। तो यही बस आपसे रिक्वेस्ट है और उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से आप रोहतक को दिल से लगा के रखते हो और उसके साथ साथ आप अब दिल से हमारे सरसा को भी लगा के रखते हो और आपको एक विश्वास दिला के कहते हैं कि आप खुद देखना कि किस प्रकार से इस बार सरसा वाले आपका साथ देने का काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब इंकलाब। हाँ जी, अब हमारे बड़े भाई साहब दीपेंद्र हुड्डा जी अपने विचार रखें। हमारे बीच में हमारे कांग्रेस पार्टी के नौजवान प्रत्याशी, ऊर्जावान प्रत्याशी और एक दमदार प्रत्याशी और आने वाले समय के आपके ऐसे होने वाले जनप्रतिनिधि जो सिरसा को विकास के मामले में बहुत आगे लेके जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और उसके लिए आप भी बड़ा आशीर्वाद इनको देना ताकि ये चंडीगढ़ पहुंचे और चंडीगढ़ में आपकी हक की आवाज ये उठाएं तो इस आवाज में आपकी ताकत दिखाई दे। जीत तो आपकी तय है, आपकी जीत सिरसा से आपकी जीत के चर्चे तो हरियाणा के कोने कोने में पहुंच चुके हैं। आज तो ये तय होना बाकी है कि ये जो जीत है ये हरियाणा की बड़ी जीतों में से एक है। हमारे भाई विद्या जी सिरसा के हमारे कांग्रेस के हमारे प्रभारी आदरणीय बदन दास गर्ग जी हमारे बीच में हमारे परिवार के से जुड़े हुए हमारे संघर्ष के साथी जिनके पिताजी भी साहब के साथ जुड़े रहे। वाली सरकार हर वर्ग के साथ अन्याय करने वाली है सरकार। अब इस सरकार के जाने का समय आ गया है। बीजेपी को भी समझ आ गया कि लोग बहुत नाराज हो गए आपकी सरकार से, और इसीलिए बीजेपी ने चुनाव से एक हफ्ते पहले, लोकसभा चुनाव से एक हफ्ते पहले अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया कि नहीं बदल दिया। जिस सेनापति को अपने फौज की कमान दे रखी थी 10 साल से फौज की कमान जिस सेनापति के पास थी, जब युद्ध का बिगुल बजा और युद्ध का सूरज उगा, घोड़े से कहा कि घोड़े से उस सेनापति को उतारो, दूसरे को बिठाओ। अपना मुख्यमंत्री बदल दिया, अपना उप मुख्यमंत्री बदल दिया, अपनी कैबिनेट बदल दी, अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, चुनाव की तारीख बदल दी, चुनाव की तारीख दोबारा बदल दी। मगर बीजेपी वालों आप कुछ भी बदल लो, हरियाणा की जनता अब सरकार ही बदलने का काम करेगी और सरकार कांग्रेस की बनेगी। हर वर्ग के लिए फैसले लेंगे। बड़े बुजुर्गों को 6,000 बुढ़ापा पेंशन देश की सबसे ज्यादा दिलवाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट तक बिजली में राहत, माता और बहनों को 2,000 रुपए की रसोई खर्च पेंशन, 18 से 60 साल तक माताओं बहनों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर, गरीब को 100 गज के प्लॉट और इंदिरा योजना में मकान और 25 लाख तक सरकारी खर्च पर इलाज गरीब का कराने का काम और 2 लाख जो खाली पद पड़े हैं सरकारी पद, उन पे नौजवानों को रोजगार और नशा मुक्त और अपराध मुक्त हरियाणा बनाने का हम काम करेंगे। हम चुनौती देते और चेतावनी देते, हम चेतावनी देते जो ये नशे के तस्कर जिनकी बात कर रहे थे गोकुल और अपराधी, आज देश में क्राइम में हरियाणा नंबर 1 और नशे में नंबर 1। नशे के तस्करों को और अपराधियों को हम चेतावनी देते हैं। आपके पास
15 दिन का टाइम है, 15 दिन का टाइम। 15 दिन में या तो हरियाणा छोड़ दो या ये अपने पाप के कारनामे छोड़ दो। सरकार 8 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी की बनेगी, 8 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी की बनेगी और सरकार के बाद आपका पक्का इलाज मांग देंगे अगर आप और जहां तक सिरसा की बात है, सिरसा में ये सही बात है जो लोगों ने बात कही, जब इनकी हमसे बात हुई तो ऐसा नौजवान, इस नौजवान ने बात करी सिरसा के विकास की, जिन्होंने कही आज बात, इन्होंने बात करी अस्पताल, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज की कि भाई साहब क्या पड़ा। इन्होंने बात करी नहर की, वो नहर जिसके धरने पर हम लोग गए थे उसकी भी बात इन्होंने करी, सिरसा के विकास की बात करी, दोनों नहरों की बात करी, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज की बात करी। तो भाई ये जो इन्होंने बात करी है ये तो हम कराएंगे ही। कांग्रेस का राज आएगा, हरियाणा में विकास का पहिया घूमेगा और सिरसा विकास में, सिरसा को विकास में सबसे आगे लेके जाने का काम करेंगे। ये तो भाई ये तो डबल इंजन कह रहे थे खट्टर साहब और दुष्यंत, डबल इंजन, जो डबल इंजन निकला लूट का डबल इंजन, और ये जो डबल इंजन है ये सिरसा के विकास का डबल इंजन है। और ये डबल इंजन के साथ ये डबल इंजन के साथ ट्रिपल इंजन की गाड़ी होगी। ये तो 3 इंजन लग गए और भी इंजन इनके साथ जोड़ देंगे, सारे इंजन एक साथ जोड़ देंगे। और भाई देखो सुनो भाई, ये तो इनके तो आते आते डबल इंजन कह रहे थे, इलेक्शन आते आते इंजन रह गए, डब्बे तो बचे नहीं। और यहाँ पर तो आप देख रहे हो डब्बों की कमी नहीं, इंजन की भी कमी नहीं। कोई इलाहाबाद के सरपंच भी ज्वाइन कर रहे हैं, कोई रानिया के सरपंच ज्वाइन कर रहे हैं। सिरसा में तो कुछ हवा होगी नहीं कांग्रेस पार्टी की। और ये मगर मैं आप सबको एक सावधान भी करना चाहता हूं। 10 साल से इस तानाशाही ताकतों से विपक्ष में मैं अकेला सांसद, जब दिल्ली की उस देश की सबसे बड़ी पंचायत में, क्योंकि हरियाणा के 15 सांसदों में से 10 लोकसभा और 5 राज्यसभा में 14 बीजेपी के, अकेला 10 साल से जब अकेला विपक्ष में रह रहकर देश की राजनीति के बारे में थोड़ा मेरा भी ज्ञान हुआ है। मेरी उम्र कम है लेकिन 5वीं बार संसद में पहुंचने का मौका मिला। मैंने सरकार भी देखी और विपक्ष भी देखी है। साम दाम दंड भेद और शातिर राजनीति, जनता को धोखा देने में माई पार्टी भारतीय जनता पार्टी। इनके मंत्री का बयान है, जेपी दलाल जो लोहारू से चुनाव हार रहे हैं, उन्होंने कहा कि जनता हमारे खिलाफ हो गई, इसीलिए कई वोट काटू उम्मीदवार लोगों के बीच में हम छोड़ेंगे, कई बीजेपी के एजेंट लोगों के बीच में अलग अलग पार्टियों के रूप में और निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में छोड़ेंगे। वोट काटू बीजेपी के, कुछ वोट काटू निर्दलीय, कुछ वोट काटू एक एमएलए की पार्टियां आपके बीच में आएंगी। जन भावना जो बीजेपी के खिलाफ है, उस जन भावना को धोखा देकर दोबारा से 2019 की तरह कैसे सरकार बनाई जाए, इस ताक में कुछ लोग होंगे। ये कौन किस वोट काटू की मैं बात कर रहा हूं आप समझ गए होंगे। कौन बीजेपी के एजेंट है आप समझ गए कि नहीं समझ गए? कौन है बताओ, आप बताओ बीजेपी के एजेंट कौन है सिरसा में? देखो, जब हर आदमी की जबान पे है कि बीजेपी की एजेंट इनेलो है, हमने तो नहीं कहा, प्रेस वाले देखो हर आदमी कह रहा है बीजेपी के एजेंट के रूप में इनेलो, जेजेपी और यहां पर गोपाल कांडा, उनके मुंह से निकल गया कि नहीं निकल गया? मुंह से निकल गया कि नहीं निकल गया? देर रात का इंटरव्यू हो रहा था, ऐसा दिखाई देता है इनको रात को नींद नहीं आती, हाथ की डर से सो नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए आपको मुंह से निकल गया कि हम तो बीजेपी का साथ देंगे। बारी बारी इलेक्शन कमीशन की टीम को कोई भेज रहे हैं, यहाँ की बात से इलेक्शन कमीशन की, अरे इलेक्शन कमीशन की टीम। और आज आपने इतना बड़ा
कार्यक्रम आयोजित करके हमारे प्रत्याशी को जो समर्थन देने का जो बहुत अच्छा इस माहौल में बहुत अच्छे वातावरण में मुझे पता है, क्योंकि आप सब मेहनत कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के लिए टिकट एक ही को मिलती है, मगर आज आपने उस बात पर मोहर लगाते हुए तो आज आपने हमारी बात रखी है, कल हम आपकी बात रखेंगे। आपका मान सम्मान रखेंगे। आपने हमारी कांग्रेस पार्टी की और उदा साहब की और मेरी आज आपने हमारी बात रखी है और भाई गोकुल का साथ देने का और इतने भव्य कार्यक्रम में साथ देने का जो आज आपने काम किया है, कल हम आपका मान सम्मान और आपकी बात करेंगे। हमारे राजस्थान से जो विधायक हमारे साथ आए हैं, हमारे जो राजस्थान से हमारे पड़ोसी इनके से भादरा, लोअर भादरा बिल्कुल साथ लगता है आदमपुर के, बड़ी अच्छी रिपोर्ट आ रही है। आदमपुर में भी कांग्रेस पार्टी जीत रही है, मैं आपको बता दूं। वैसे इनका पड़ोसी अपना है अमित चचान जी, बहुत लोकप्रिय हमारे विधायक हैं, नौजवान टीम है हमारी राजस्थान की, हमारी टीम के सदस्य ही है। हमारे बीच में हमारे आनंद यानी कि हमारे भाई और युवा कांग्रेस की बहुत ही एक ऐसे कर्मठ चेहरा जिनकी अपनी पहचान बनी है। राजू भाई साहब की अलग पहचान है, उनकी अलग पहचान है। और हमारे सभी सुभाष भोजपुरिया जी, भाई कुलबीर बेनीवाल जी पूर्व विधायक, अनिल मोदी जी पूर्व विधायक, हमारे बहुत से साथी की बात है। डॉक्टर वीरेंद्र सिवाज जी हमारे बहुत ही विश्वासपात्र साथी, सभी पिता बुजुर्ग नौजवान साथी, माता जिस घड़ी का आप इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ गई है। बीजेपी की सरकार हरियाणा से जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है। पूरे हरियाणा से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी जा रही है और कांग्रेस पार्टी, क्योंकि बीजेपी ने हरियाणा का बहुत नुकसान कर दिया 10 साल की अपनी सरकार में। अभी तो सिरसा के बता रहे थे गोकुल, लेकिन हरियाणा प्रदेश जो प्रदेश देश में विकास का प्रतीक था, खुशहाली का प्रतीक था, आज वो प्रदेश 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद देश में नंबर 1 बन गया। बेरोजगारी में देश में नंबर 1, नशे में देश में नंबर 1, अपराध में देश में नंबर 1। 10 साल का ऐसा शासन उन्होंने दिया कि हरियाणा की पहचान ही बदल दी। वो हरियाणा प्रदेश जिस प्रदेश की पहचान जय जवान जय किसान के नारे से होती थी, वहां ये जवान को भी भूल गए, किसान को भी भूल गए। वो हरियाणा प्रदेश जिस हरियाणा प्रदेश की पहचान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जय संविधान से होती थी, वहां इन्होंने संविधान को भी कुचलने का काम किया। हरियाणा प्रदेश की पहचान में बदल दी। वो हरियाणा प्रदेश जिसकी पहचान आपसी प्यार, प्रेम, भाईचारे से होती थी, उस हरियाणा प्रदेश में समाज को तोड़ने का, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इन्होंने प्रयास किया। कई धर्म पे, कई जाति पाति पे हरियाणा का बहुत नुकसान कर दिया इन्होंने। हर वर्ग को उलझा दिया, किसी को प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, पोर्टल में